व्हाट्सअप और आज हम बात कर रहे होंगे यार फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली लूप्स कहते क्या है यार, ये हमारे रिपीटेटिव कोड को हटाने में मदद करते हैं। जैसे आप 10 बार हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट अप कराना चाहते हो तो यार आप नहीं चाहोगे कि मैं ऐसे 10 बार प्रिंट अप स्टेटमेंट का यूज़ करूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अपना लूप लगा देंगे। और वो लूप हमारा क्या काम करेगा, हमारे एक बार लिखने पर ही आपके हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट करा देगा बिल्कुल आसानी से। तो आप भी चाहोगे ना कि मेरा काम आसानी से हो। रिपीटेशन, ये हमारी रिपीटेशन कंट्रोल करता है फॉर लूप। इसका सिंटैक्स होता है, हम अपने कैसे इसे अपने कोड में हम यूज़ करेंगे वो देखो। आप सिंटैक्स के लिए क्या करना है, आपको फॉर इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन लगानी है, उसके बाद देन इंक्रीमेंट और जी डिक्रीमेंट स्टेटमेंट एंड रिपीटेडली। तो ये तो था इसका सिंटैक्स। अब देखो उसका फ्लो डायग्राम कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा और आपकी कंडीशन हुई ट्रू, देन ये कोड के अंदर आएगा, फिर इंक्रीमेंट कंडीशन चेक करेगा, फिर कोड में जाएगा। जब तक आपकी कंडीशन होगी ट्रू तब तक तो वो कोड को कंडीशन के अंदर चलाता रहेगा। लेकिन जहाँ आपकी कंडीशन हुई फॉल्स, वो सीधा लूप के बाहर आ जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आइए हम इसे कोड करके देख लेते हैं ताकि आपको फुल समझ में आ जाए। ये मेरा फोल्डर खुला है सीवायरो के, यहाँ पर मैं फाइल बना लेता हूँ अपनी 4.c, क्योंकि अब हम फॉर लूप सीखने वाले हैं। हैशटैग इंक्लूड studio.h int मेन। मैं यहाँ पर करने वाला क्या हूँ कि मैं यूजर से एक नंबर लूँगा और उस तक की सीरीज प्रिंट कराऊंगा। उसके बाद देन उसका सम भी प्रिंट करा के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने 10 तक लिया, 10 नंबर दिया, 10 तक मेरी सीरीज आ जाएगी और उसके बाद देन उसका सम भी आ जाएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन 10 यूजर से एक नंबर लिया, सम के लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया, डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद प्रिंट अप कराया मैंने, प्रिंट अप एंटर द वैल्यू ऑफ एन। मैंने यूजर से वैल्यू ली, उसके बाद उसे स्कैन अप कराया, स्कैन अप %d %n लगा दो और सेमीकोलन से हर सिंटैक्स आपको जो है टर्मिनेट करना है सी लैंग्वेज के अंदर। बिल्कुल ये नहीं लगाओगे तो कोड आपका गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगी। उसके बाद अब फॉर लूप कैसे लगाना है, देखो फॉर इंट काउंटर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैंने वेरिएबल बना दिया एक, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर भी यहीं कर दिया और इनिशियलाइजेशन भी यहीं कर दिया। आप काउंटर एक अलग से इंट n इज इक्वल टू सम ऊपर भी इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पर कर दिया तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो काउंटर इज इक्वल टू 1, काउंटर लेस देन इज इक्वल टू n, यूजर हमें वैल्यू दे रहा है उससे कम रखा है। काउंटर प्लस प्लस होता रहेगा, अगर आप काउंटर प्लस प्लस नहीं करोगे, इंक्रीमेंट नहीं दोगे तो वो एक ही बार चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा, ठीक है। सम प्रिंट कराने के लिए क्या करूँगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंटर। ये मैंने यहाँ पर लिखा है सम प्लस काउंटर। यहाँ पर सम इज इक्वल टू क्या है मेरा 1, क्योंकि काउंटर 1 है तो यहाँ पर 1 है। काउंटर चलेगा, कंडीशन चेक करेगा, यार 10 तक मैंने दी है तो 1 हुआ तो 1 ऐड हो जाएगा। काउंटर फिर चलेगा, चेक करेगा, कंडीशन 2 हुआ तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा। क्या 3 10, वो जब तक आपके नंबर के तक कम रहेगा तब तक वो उसमें ऐड होता रहेगा। जब बड़ा हो जाएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रिंट करा देता हूँ अपनी सीरीज, प्रिंट अप %d सिलेक्शन काउंटर कराया मैंने। उसके बाद प्रिंट अप मैं क्या कराता हूँ, सम प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट अप %d एंड सम। ये मेरा कोड हो गया है। अब देखो मेरी सीरीज भी आ जाएगी और उसके बाद मेरा सम भी आ जाएगा। देखो न्यू टर्मिनल पर गया, सेव की फाइल। उसके बाद मैं यहाँ पर किया, मेरा टर्मिनल खुल गया। देखो बिल्कुल आसानी से आपको सब पता लग रहा होगा कि मैं कैसे क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे हमारा फॉर लूप हमारे काम को आसान कर देता है। GCC न्यू फाइल, अपने नाम लिखो 4.c। देन अगर कोई एरर हुआ तो यहाँ पर अब एरर आएगा, अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल ये आपकी a.txt की फाइल आपके फोल्डर में क्रिएट कर देगा, अगर आपने पहले नहीं बनाया हुआ है अपने फोल्डर में। क्योंकि मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी फाइल पहले क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और अब यहाँ पर कोई एरर नहीं हुआ तो ये सिर्फ हमसे मांगेगा अपनी कमांड a.tab दबा दो। अब देखो कोई एरर नहीं आया है, a.tab दबाओ, ये आपकी पूरी फाइल कमांड आ जाएगी। उसके बाद ये रन हो गया, आपसे वैल्यू मांग रहा है ये। अब वैल्यू दे दो 4 दे दी, जैसे मैंने देखो ये मेरा आ गया 1 2 3 4 और जिसके नीचे बाद इसका सम भी दे दिया, देखो 10। लेकिन यहाँ पर PS वाली लाइन इसके साथ आ रही है, तो मैं इसके लिए इसे हटाने के लिए क्या करूँगा, अपने प्रोग्राम में %d के बाद स्लैशन भी लगा दूंगा ताकि जो बाकी का है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ये मैंने लगा दिया और कंट्रोल एस किया, दोबारा मैंने न्यू टर्मिनल खोला अपना। जितनी बार आप ऊपर चेंज करोगे ना तब आपको दोबारा ही कंपाइल करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को, ठीक है। कभी दोबारा ये .tab दबाओ और देखो नहीं चल रहा तो वो नहीं होगा, ठीक है। GCC 4.c मैंने दबाया, कोई एरर आया तो एरर देगा, नहीं आया तो बिल्कुल आपका कमांड मांगेगा कि कमांड दबाई कंपाइल करो। कोई एरर नहीं है तो a.tab दबाओ, a.tab दबाया, जैसे ही मैंने एंटर द वैल्यू ओपन मांग रहा है। अब देखो ये, अब मैंने डाल दिया 5। अब देखो 5 तक की तो वैल्यू सीरीज भी आ गई, 1 2 3 4 5 और जी 15 भी आ गया। कोड हमने लिखा बिल्कुल छोटा सा,
5 तक पर 5 बार हमने प्रिंट अप नहीं कराया, एक ही बार एक ही लूप में लगा दिया, उसका सम भी ले लिया। तो देखा, आई होप यार आपको फॉर लूप समझ में आ गया होगी कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये हमारे कोड को ईजी करता है, मतलब हमारी सोच को ईजी करता है। लिखने में बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखो हमने सीरीज भी प्रिंट करा ली और उसका बाद में सम भी प्रिंट करा लिया, ठीक है। आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कर देना, कमेंट करके बताइए आपके समझ में आया या नहीं। अब एक और लूप होता है कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। जैसे हमने इफ एल्स कंडीशन में देखा था, इफ एल्स होती है, नेस्टेड इफ एल्स होती है, तो ऐसे ही फॉर लूप में भी नेस्टेड फॉर लूप होता है। एक लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगाने को ही नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखो फॉर, इसका स्टेटमेंट भी दिया है, देखो फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट है, उसके बाद एक और फॉर लूप लगा दिया इसके अंदर ही, देन स्टेटमेंट कैन बी एक्सिक्यूटेड रिपीटेडली। तो ये तो हुआ नेस्टेड फॉर लूप। अब आइए से कोड करके देख लेते हैं, कोड से बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ से आपके समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आइए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, आपको कोड करके दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव, ठीक है। आओ, तो यहाँ पर ये मेरा फोल्डर खुला हुआ है और यहाँ पर मैं फोल्डर अपनी न्यू फाइल बना लेता हूँ नेस्टेड फॉर लूप डॉट सी के नाम से, क्योंकि यहाँ नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम बनाया गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर से वैल्यू लेंगे और एक नंबर लेंगे यूजर से, उस नंबर तक वो आपको टेबल देगा। अब देखना टेबल कितना मजा आएगा। टेबल मतलब आप देखो यार, टेबल यार 2 3 4 5 जहाँ तक आप टेबल अनलिमिटेड टेबल प्रिंट अप करा सकते हो आप, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड मैंने अब करा लिया है यार, जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर से दिखे। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये जूम किया मैंने, ठीक है, जूम किया। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, इंट मेन। अब मैं यूजर से एक नंबर लिया इंट एन, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक नंबर दिया, उस तक की पूरी टेबल आ जाए। अगर मैं 5 दिया है ना, तो 1 का भी पढ़ा, 2 का पढ़ा, 3 का भी टेबल, 4 का भी टेबल, 5 का भी टेबल प्रिंट हो जाए मेरा, वो कराने वाला हूँ मैं। देखो अब कैसे होगा, इंट एन प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन। मैंने यहाँ पर यूजर से एक वैल्यू ले ली, उसे प्रिंट अप करा दो, स्कैन अप करा दो, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एंटर सेमीकोलोन जरूर लगाना मेरे भाई, हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलोन लगाना, यही सी का रूल है ये। स्कैन अप इज इक्वल टू परसेंट डी और एम्परसेंट एन, ठीक है। ये यहाँ पर हमने यूजर से एक नंबर ले लिया है, ठीक है। उसके बाद अब लगाना है हमने फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप लगा हुआ, अब देखो जैसे हमारा फॉर लूप लगाएंगे, फॉर, उसके बाद एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं यहीं पर, इसके अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, ऊपर डिक्लेयर नहीं कर रहा। फॉर इंट आई, मैं इंट आई के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ। आई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 1 एंड आई लेस देन इज इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस मेरा होता रहे, ठीक है। अब इसके अंदर ही देखो मैं एक फॉर लूप के अंदर ही एक और फॉर लूप कंडीशन लगाऊंगा, जिससे मैं क्या करूँगा, अपना टेबल प्रिंट करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है। देखो अब इंट जे, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया जे इज इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इज इक्वल टू 10, क्योंकि टेबल तो 10 तक ही होता है कि 2 2 1 2 3 4 10 तक चलेगा टेबल। इसमें मल्टीप्लाई होती रहेगी, इसकी आई और जे की मल्टीप्लाई होती रहेगी। देखो कैसे होगी, मैं लाइव देखना बिल्कुल, कितना मजा आएगा आपको, ठीक है। 4 इंट जे इक्वल टू जे लेस देन इज इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस हो गया हमारा। उसके बाद मैं प्रिंट अप कराता हूँ, प्रिंट अप परसेंट डी, उसके बाद मैं आई इंटू जे प्रिंट अप कराऊंगा। देखो अब क्या करता हूँ मैं, प्रिंट अप परसेंट डी स्लैश टैब दबा दो यहाँ पर एक, ताकि आपको स्पेस के साथ सब कुछ क्लियर दिखे, कहीं पर आपको भीड़ भाड़ ना मिले। वहाँ पर टैब स्लैश टी इसलिए दबाया मैंने। उसके बाद मैं क्या कराता हूँ, आई इंटू जे की मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, आई इंटू जे, ठीक है। देखो वहाँ पर क्या हुआ, एन लिया, जैसे मैंने 5 दिया एन, ठीक है, तो क्या करेगा 1 2 3 4 5 आता रहेगा, और यहाँ पर आकर नीचे क्या करेगा, वो 10 तक चलेगा। 1 हुआ तो 10 तक की मल्टीप्लाई होती रहेगी, इसमें आई इंटू जे 10 तक चलेगा, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1 2 इंटू 3 1 2 3। अगर इसका पढ़ा ये आपकी टेबल को बना देगा। प्रिंट एफ स्लैशन जरूर लगाना, ताकि नेक्स्ट लाइन में सब कुछ आपको दिखे। स्लैशन लगाना बिल्कुल, नेक्स्ट लाइन में जाकर प्रिंट एफ स्लैशन लगाया आपने, ये आपको प्रोग्राम होगा, ये आपको सीरीज भी देगा, जहाँ तक आप नंबर दोगे वहाँ तक आपको ये टेबल दे देगा। देखो न्यू टर्मिनल पर जाओ, लाइव देखो अब अपना, ठीक है। ये मेरा टर्मिनल खुल रहा है, ये मेरा टर्मिनल खुल गया है। देखो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, क्यों, ये आ गया है। देखो मेरा टर्मिनल, अब मैं क्या करूँगा, GCC लिखूँगा और अपनी फाइल का नाम डाल दूँगा नेस्टेड फॉर लूप। ये जो पावर सेल कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट रिजर्व, वाओ
तो आई होप यार आपको सब समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल देखना आप कैसे कंपाइल होता है, कितना मज़ा आएगा आपको देखकर इसका रिजल्ट क्या है। तो ये मेरा आ गया है नेस्टेड फॉर लूप आ गया है। तो GCC आप अपनी फाइल का नाम लिख दो नेस्टेड फॉर लूप डॉट सी। यार मैंने नेस्टेड फॉर लूप से बनाया, तो आप ये ना सोचना कि आप भी इस नाम से बनाओगे फाइल, आप कोई इस नाम से बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई एरर हुआ तो भाई ये एरर देगा मेरे से, नहीं हुआ तो सीधा कहेगा भाई ये डॉट टैब दबाओ, अपनी कमांड लगाओ, एंड रन कर दो प्रोग्राम को। तो मेरा कोई एरर नहीं आया है। ए डॉट टैब दबाता हूँ मैं, देखो अब जैसे ही मैं ये डॉट टैब दबाऊंगा ये मुझसे मांगेगा भाई वैल्यू दो, एंटर द वैल्यू ऑफ एन दो, ये मांग ली एंटर द वैल्यू ऑफ एन। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ मैंने की 2 दे दी। अब देखो एक की भी टेबल आ गई, 2 की भी टेबल आ गई, आया ना मजा। बिल्कुल कोड लिखा था ना, बार बार कोई चीज़ प्रिंट नहीं कराई, i/j कराया लूप। इससे क्या हुआ, नेस्टेड फॉर लूप से हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं दोनों लूप की, ठीक है। तो देखो 1 2 तक के टेबल आ गई, 1 का भी टेबल आ गया, 2 का भी टेबल आ गया। मैं ये दोबारा कंपाइल कराता हूँ, मैंने टेबल 4 4 तक की भी आ गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप ये कोड अपने यार अपने सेव कर लो। अगर कोई आपसे कहे यार मुझे 20 तक की टेबल बताओ जल्दी जल्दी 1 मिनट में, तो आप क्या करो, अपना लैपटॉप खोल लो, अपना खोल लो, इसे प्रोग्राम को रन करो आप, जहाँ तक कि अनलिमिटेड टेबल। देखो मैंने 20 तक भी प्रिंट करा दिए टेबल, ठीक है। 1 2 3 4 लगातार आपको सारे टेबल शो हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप यार आपको नेस्टेड फॉर लूप भी समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ करते हैं। फॉर के अंदर फॉर लूप लगाया मैंने, देखो यहाँ पर इंट आई, उसके बाद 10th की मल्टीप्लाई कराई, n++ हुआ तो वो 10 में मल्टीप्लाई होती रही उसकी, i/j मैंने फिर प्रिंट करा दिया बाद में, बस लेसन लगाना जरूरी था, ठीक है। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा। थैंक्स यार वॉचिंग सब्सक्राइबिंग। प्लीज़ यार अपने दोस्त को शेयर कर देना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है कोड से फोर्ड, द नेम इज़ रॉकी, वहाँ पर भी हमें फॉलो करो यार आप, ठीक है। वांट मोर वीडियोस कोड टिप्स एंड ट्रिक्स, यार हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ठीक है भाई, सब्सक्राइब जरूर करना।